ये कहानी आपको शायद भावुक बना देगी या रुला सकती है, लेकिन ये सच्ची कहानी आपको बताना जरूरी था। ये एक ऐसा छोटा बच्चा का कहानी था जिसको शायद आप या फिर आपके बच्चे कार्टून के रूप में देखा है। जी हाँ, ये फेमस कार्टून का जो एक छोटा बच्चा शिक्षण के ऊपर बनाया गया है। आज से लगभग 50 साल पहले जापान के एक शहर में हिरोशी नोहरा नाम का आदमी रहता था। घर में उसका बीवी मिस्से नोहरा और 2 बच्चे थे, एक लड़का सीचे नोहरा और लड़की हिमावारी नोहरा, और एक पेट डॉग था जिसका नाम शिरो था। लड़का शिचन शरारती और मस्ती वाला था पर समझदार था। वह अपना होमवर्क भी कभी टाइम पर पूरा नहीं करता, बस दिन भर शैतानियां करता, लेकिन वह जितनी मस्ती करता उसमें समझदारी उससे भी ज्यादा थी। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और अपने पपी शीरो के साथ दिन भर खेलता रहता। एक फैमिली जो कि खुश था, आराम से था, पर ऊपर वाला क्या सोचता है, क्या करता है, कोई नहीं जानता। इनके माता पिता को कहीं थोड़ी देर के लिए जाना होता तो वे इन्हें घर पर ही छोड़कर चले जाते। एक बार हिरोशी को किसी जरूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। घर में केवल मिसाई और दोनों बच्चे ही थे। शाम को मिसाई को याद आया कि घर की कुछ जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं और उसे बाजार जाना पड़ेगा, पर बाहर बारिश हो रही थी। मिसाई को लगा बारिश की वजह से उसके बाहर होने पर कुछ परेशानी न हो, इसलिए उसने बच्चों को भी साथ ले जाना उचित समझा। मिसाई शिनचैन और हिमवारी को लेकर शॉपिंग मॉल पहुंची। उनके मॉल पहुंचते ही बारिश बंद हो गई। मिसाई अपने खरीदारी में व्यस्त थी, वहीं दोनों बच्चे भी पास ही खेल रहे थे। इस वक्त हिमवारी खेलते खेलते शॉप से बाहर निकल आई और रोड तक पहुंच गई, जहां गाड़ियों की आवाजाही शुरू थी। शॉप के अंदर से शिनचैन की नजर अपनी बहन हिमवारी पर पड़ती है। वह दौड़ता हुआ बाहर आता है। तब तक हिमावारी रोड के बीचों बीच तक पहुंच जाती है। वह हिमवारी को आवाज देता है, लेकिन गाड़ियों की आवाज के कारण हिमवारी को शिनचैन की आवाज नहीं सुनाई देती। तभी अचानक शिनचैन की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो तेजी से हिमवारी की तरफ आ रही थी। वह तेजी से अपनी बहन की तरफ दौड़ता है, लेकिन अफसोस वह उसे बचा नहीं सका और शिनचैन और उसकी बहन हिमावारी दोनों की मौत उस गाड़ी की टक्कर से हो जाती है। इस घटना के बाद शिनचैन की मां मिसाई को बहुत दुख होता है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। इस दौरान मिसाई अपने बच्चों की तस्वीर बनाती रहती है और उनसे जुड़ी यादों को एक डायरी में लिखती जाती है। इस तरह कई साल बीतने के बाद एक दिन इस घटना के बारे में जापान के एक फेमस कार्टूनिस्ट योशितो उसुई की पता चलता है। योशितो को इस घटना से बहुत ज्यादा लगाव महसूस हुआ। उन्होंने फैसला लिया कि वे इस कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने इस कहानी से प्रेरित होकर शिनचैन कार्टून बनाया। इस कार्टून की लोकप्रियता पूरे दुनिया में हुई। बच्चों के बीच तो इसकी दीवानगी देखते ही बनती है, लेकिन इस कहानी का आखिरी भाग इन्होंने कभी पब्लिश ही नहीं किया। उनका मानना है कि कहानी के आखिरी भाग को देखकर बच्चों पर असर पड़ेगा और उन्हें इसे देखकर दुख पहुंचेगा। इसी वजह से इस कार्टून के आखिरी भाग को कहीं भी नहीं दिखाया गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।